तो एपिसोड 3 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। लड़की को धमकी देने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर डिग्री लिखने लग जाता है। डिग्री लिखना यानी भाई कोई ऑर्डर यहाँ पे लिखना है। अब राजा यहाँ पर है, राजा जो ऑर्डर यहाँ पे देता है इम्पेरियल डिग्री उसको कहलाता है और जो हर एक बंदे को यहाँ पे मानना ही पड़ेगा। तो वो लिख रहा था तो लड़की डाउट में आ जाती भाई क्या हुआ, अचानक से क्या लिख रहे हैं। और एक सेकंड ऐसा 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 एक्सप्रेशन देख के भाई मुझे डर लग रहा है। मुझे ऐसा लगता है ये पक्का मेरे बाप की बैंड बजाने के लिए प्लानिंग यहाँ पे कर रहे होंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भाई उसको लिखने ही नहीं आ रहा था क्योंकि देखो वो मॉडर्न वर्ल्ड का आदमी है जो पेन से लिखता है, लेकिन ये एंशिएंट टाइम पे यहाँ पे पेन नहीं होता, यहाँ पे ब्रश से लिखना पड़ता है। भाई ब्रश से मुझे पेंटिंग करने आता, लिखना नहीं आता। तो वो डाउट में था कि मैं कैसे लिखूँ और लड़की तो कंफ्यूज हो रही थी कि भाई एक तो इनका एक्सप्रेशन इतना अजीब है, क्या लिखना चाहते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है काम करो मेरी हेल्प करो लिखने में। वो भी कहती है ओके ठीक है। तो उसको और ज़्यादा डर लगने लग जाता है कि मम्मी रे यार ये मुझसे क्या लिखवाना चाहते हैं। अच्छा ये कोई इम्पेरियल डिग्री है क्या, बोलो कौन सा डिग्री लिखवाना चाहते हो। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ये लिखो कि भाई टू फैमिली का यानी मेरे फैमिली का जो भी मेंबर है टू शू उस सारे के सारे बंदे का सरनेम अब से टू यहाँ पे नहीं रहेगा। कोई भी रॉयल फैमिली का मेंबर निकल आएगा, सब का सब अब से कॉमन लोग। जो सुनते लड़की और भी डाउट में आ जाती है एक सेकंड, ये अपनी फैमिली के लोगों को कई को कॉमन यहाँ पे बनाना चाहते हैं। तो सामने से पूछ भी लेती बताइए इसके पीछे का क्या मकसद है। तो हमारे में कट उसके सवालों के जवाब ना देके मनी मन सोचते कि मुझे सिस्टम ने बोला है कि भाई देश बर्बाद करना है और देश बर्बाद करने के लिए देश का जो पॉइंट है ना वो पॉइंट कम करना पड़ेगा। तो पॉइंट कम करने के लिए पहले जो उस देश के राजा के परिवार के लोग यहाँ पर है उन सबको कॉमन लोग बना दो तो ऑटोमेटिक ना कम यहाँ पे हो जाएगा। भाई क्या दिमाग मैंने यहाँ पे लगाया है। और लड़की कहती बोलो ना यार। हमारा मेक कटा कहता बोलो ना यार, ओ बोलो ना यार, तुम मुझसे सवाल पूछ रही है। वो भी कहती सॉरी गलती हो गई आज के बाद नहीं पूछूंगी। हमारा मेन कटा भी कहता है चलो कोई बात ना मैं जवाब यहाँ पे दे देता हूँ। हाँ तो मालूम है ये मैं क्यों करवा रहा हूँ, ताकि मेरी फैमिली के जो भी लोग हैं ना उनमें से कोई भी बोले तो कोई भी रॉयल फैमिली के मेंबर यहाँ पे ना कहलाए, ताकि जिससे ना मेरे पास फैमिली का सपोर्ट यहाँ पर है और लोग मुझे काफ़ी बुरा और कमीना राजा यहाँ पे समझे। ये बात पक्का तुम्हारे बाप को जान के खुशी होगी। तो एक काम करो जाओ और जाकर ये बात ना अपने बाप को यहाँ पे बता दो ताकि तुम्हारा बाप भी यहाँ पे खुश हो जाए। समझो मेरी ओर से कोई गिफ्ट है। तो बेचारी तो एकदम डाउट में आ जाती कि मम्मी रे ये गिफ्ट कैसे हुआ और ये एकदम मुझे धमका रहे हैं, मुझे टॉर्चर कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों भाई मुझे अच्छा यहाँ पे लग रहा है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ना लेके अपने बाप के पास आती है। बाप भी कहता है क्या हुआ यहाँ पे काय को आई हो। तो ये भी कहते हैं कि इन्फॉर्मेशन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। जो महाराज ने अभी अभी इम्पेरियल डिग्री लागू किया है जिसमें उनके परिवार के जो भी बंदे ना उस सबको कॉमन आदमी बनाने का ऑर्डर है। जो सुनते बाप भी कहता है एक सेकंड भाई ये क्या बकवास है, ली मेरे भाई तू सुन रहा है, हमने साले को नया यहाँ पे हम खानदान का राजा बनाया और ये हम सबको टारगेट यहाँ पे किया जा रहा है। तो दूसरा प्राइम मिनिस्टर भी कहता है कि वेल यार लड़की पहले मुझे ये बताओ ये जो इन्फॉर्मेशन मिला है वो सच है या तुमको शक भी है। वो भी कहती है 100% सच यहाँ पर है क्योंकि इम्पेरियल डिग्री मैंने अपने हाथों से लिखा है। जो सुनते बाप को गुस्सा आ जाता है और जो से थप्पड़ मार देता है। कहते कमीनी कुत्ती की बच्ची तुझे मुझे ऐसा लगता है शायद तूने हमारी इन्फॉर्मेशन लीक कर दिया है, तूने बता दिया है कि तू हमारी जासूस है। जो सुनते वो भी कहते नहीं भाई मैंने बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं बताया है। जो सुनते वो भी कहते नहीं तुमने बताया, बने तुम ही मुझे बताओ यार तुमको अपने हाथों से ऐसा सीक्रेट इन्फॉर्मेशन काय को लिखने को यहाँ पे बोलता, तुमने पक्का एक्सपोज कर दिया होगा। तो दूसरा प्राइम मिनिस्टर कहता है शांत मेरे भाई शांत हो जा। भाई वो बंदा बड़ा चालाक यहाँ पर है, उसने चलाके से इसके हाथों से लिखाया ताकि ये बता दे और हम आपस में झगड़ा कर दे। यार वो बड़ा चालाक आदमी है तो प्लीज़ शांत हो जा और शांति के दिमाग से यहाँ पे सोचे। तो बाप भी अपना दिमाग शांत करता है। बेटी से कहता है बेटी आई एम सॉरी मुझसे गलती हो गई, अपने बाप को माफ़ कर दे। वो भी कहती है अब्बाजान मुझसे माफ़ी मत मांगो। तो फिर जो दूसरा आदमी था दूसरा मिनिस्टर उससे कहता ओके ठीक है तो मेरी बात यहाँ पे मान लो। जो साले हमारा प्लान था ना हमारी प्लान के धज्जे उड़ गए उसके ये सब करने के चक्कर में, लेकिन डोंट वरी मेरे दिमाग में एक दूसरा प्लान यहाँ पर आया है। बहुत जल्दी एक मीटिंग होगी जिस मीटिंग में ढेर सारे बंदे आएंगे। उस मीटिंग में मैं जानबूझ के ऐसी हरकतें करूंगा जिससे साले कितनी बेइज्जती हो इतनी बेइज्जती हो इतनी बेइज्जती हो कि साला मुंह दिखाने के लायक यहाँ पे ना बचे। भाई अपने आप को समझता क्या है एटीट्यूड वाला आदमी। तो पीछे से ली टियानी ने दूसरा प्राइम मिनिस्टर भी कहता भाई सुन ना तेरा जो प्लान यहाँ पर है वो तो बहुत ही ज़्यादा बेकार है, लेकिन कर तुझे जो करना है वो कर। मनी मन सोचता है ये मोटा कोई बच्चा यहाँ पे नहीं है जिसको मैं बोलूँ और ये समझ जाए, ये नहीं समझने वाला। तो इसको जो करना है वो करने दो, मुझे जो सही लगता है ना मैं अपने वो करने का ट्राई मारूंगा, मैं अपने कोई अलग प्लान यहाँ पे चलाऊंगा। अब आते हैं हमारे में कैटेक्योर जिसने डिग्री अब यहाँ पे लिख लिया है, बस ये डिग्री अनाउंस कर देना है। लेकिन तो यार डिग्री अनाउंस करने से देश का जो पॉइंट है ना 2 या 4 कम होगा। मुझे देश का पॉइंट 1000 से 0 करना है, उसके लिए मुझे और बड़ी बड़ी चीज़ें करने पड़ेंगे। लेकिन मैं और ऐसा क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। एक सेकंड, जहाँ तक कि मुझे याद है मैंने बहुत ज़्यादा हिस्ट्री यहाँ पे पढ़ा है जिसमें कई सारे देश बर्बाद हो चुके हैं उनके राजा के चक्कर में। वो देश कैसे बर्बाद हुआ, पहली बात देश में जो भी काम होता है वो काम पे बिल्कुल भी ध्यान यहाँ पे नहीं देता। दूसरे देश के अच्छा जंग करने को रहता है ना, वो
जंग पे ध्यान देता है, बस दिन भर इन औरतों के साथ मज़े वज़े करता रहता है। हाँ भाई, मेरा बाप अभी 2 दिन पहले ही मरा है और मैं ज़बरदस्ती दूसरी औरतों का अपना दुल्हन बनाऊंगा, कुकुमबाई बनाऊंगा, उनके साथ ज़बरदस्ती करूंगा तो ऑटोमेटिक मैं एक बेकार राजा माना जाऊंगा और देश का पॉइंट एंड ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। यस, यानी मुझे चाहिए औरतें, बस मैं औरतों के साथ मज़े करूंगा और देश बर्बाद करूंगा। इसके लिए ये अपने एक नौकर को ऑर्डर यहाँ पे देता कि जाओ और जाके दोनों जो प्राइम मिनिस्टर हैं जल्दी से उनको बुलाओ, क्योंकि मुझे उन दोनों को कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे बतानी है। हाँ तो भाई हो जाता है और दोनों को बताता है, वो दोनों आते हैं। हमारा मेकट भी कहता है आओ बैठो यार, मुझे तुम दोनों के साथ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर के बारे में बात यहाँ पे करना है। और दोनों भी कहते हो कि ठीक है। तो मोटा यहाँ पे कहता है सुनो मेरी बात यार, अब नए नए राजा यहाँ पे बने हो तो आपको दूसरे देशों के साथ जान पहचान होनी चाहिए। तो मैं तो ये कहता हूँ कि कल की कल हम दूसरे देश के राजा जो मिनिस्टर्स हैं उनको बुला लेते मीटिंग के लिए। मनी मन उसका तो यही प्लान था कि जब बाकी राजा बाकी मिनिस्टर्स आएंगे उनके सामने इसकी इतनी बेइज्जती मारूंगा, इतनी बेइज्जती मारूंगा ना कि भाई मेरे सामने इसका खड़े रहने की औकात भी ना हो। हमारे मेकटे को कुछ और लगता है कि बाकियों को बुलाया, उनके साथ दोस्ती की, मीटिंग यहाँ पे की, उनके साथ दोस्ती अच्छी की। हाँ तो भाई देश का पॉइंट और ज़्यादा बढ़ जाएगा। भाई मुझे बढ़ाना नहीं, मुझे घटाना, इसलिए कहता है भाई मैं नया नया राजा हूँ, मेरे को ये सारा काम नहीं आता तो मैं उस पर ध्यान नहीं दूंगा। रही बात देश को मेंटेन करने का काम, भाई वो तुम दोनों यहाँ पे करो। तो जैसे वो ली टियन सुनता है उसके दिमाग में भी आता है कि वाह, उस मोटे ने प्लान बनाया था सबके सामने बेइज्जती मारने का, लेकिन इसने सीधा सीधा मना कर दिया। इसका क्या मतलब हुआ कि इसको शायद प्लान के बारे में आइडिया लग चुका है। मैंने बोला ना ये बड़ा चालाक आदमी है। मोटे के पूरी प्लान की धज्जियां उड़ गई। हमारा मैं कहता है चलो भाई मुझे अपना जो प्लान था भाई कोकुमबाई बनाने वाला वो आगे करना चाहिए। हाँ तो सुनो मेरी बात यार, देश का काम तुम यहाँ पे संभालो। मैं ना कुछ यहाँ पे सोच रहा था अपने कुछ काम के बारे में। अब मैं एक नया राजा बनाऊँ, राजा की ज़िंदगी में बस एक ही औरत है, प्राइम मिनिस्टर की बेटी, एक से मेरा पेट नहीं भरा भाई, मुझे और चाहिए। जैसे वो मोटा यहाँ पे सुनता है वो भी सोचता है भी पुराने राजा को मरे अभी 2 या 4 दिन हुए हैं और इसको ढेर सारी बीबियाँ बनाना है, देश यहाँ पे नहीं संभालना। भाई ये कितना बेशर्म आदमी है। अब वो जो दूसरा मिनिस्टर था लिटियन, अब वो भी डाउट में आ जाता है कि भाई उसने हम दोनों के स्पेशल यहाँ पे बुलाया क्योंकि उसको ढेर सारी औरतें यहाँ पे चाहिए थे। भाई हमको बुलाने का क्या मकसद हुआ। हमारा मेकट अभी कहते चलो ना यार, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी लाओ ना, मुझे बहुत जल्दी चाहिए, ढेर सारी चाहिए। तो मोटा भी कहता है जी हाँ, आप एक राजा हो और राजा का क्या बोलते हैं भाई फ़र्क यहाँ पे बनता है कि दुनिया में जितनी भी औरतें ना भाई, दुनिया की कोनी कोनी औरतें के साथ तो मज़े करे। ये भी कहता है भाई दुनिया की कोने कोने औरतों के साथ टाइम लग जाएगा। हमारे सिटी में जो भी सुंदर और कमाल की औरतें ना वो मुझे ला के दो। मोटा भी लाइक यार इसको लिटरली वेट भी नहीं करना, इसको अभी के अभी इतनी लड़कियां चाहिए। कितना बेशरम आदमी है, इतना बेशरम कोई कैसे हो सकता है। लीट यान भी मनी मन सोचते कि अरे बाप रे, इसको कोई ज़्यादा लड़कियां नहीं चाहिए। मुझे ऐसा लगता है इसके पीछे भी इसका कोई गंदा सा टारगेट होगा। हमारा मेकट भी कहते हैं एक सेकंड, सिटी में भी कोने कोने में जाके अलग अलग लड़कियां लाओगे भाई, टाइम लग जाएगा। मुझे उतना टाइम नहीं है मेरे पास भाई, मुझे आज की आज चाहिए। और जल्दी से पाने का एक ही तरीका है कि हमारे क्या बोलते हैं भाई पैलेस में जितने भी मिनिस्टर्स हैं ना, उन मिनिस्टर की जो बेटी हो गई, उनकी जो मतलब रिश्तेदार हो गई, उनकी भाभी हो गई, भाभी नहीं भाभी तो शादीशुदा होगी, मतलब उनके परिवार की जो कुंवारी लड़कियां ना भाई वो मुझे चाहिए। जो सुनते ये लोग और ज़्यादा चौंक जाते हैं और चैप्टर यहीं पे ख़त्म भी हो जाता है। तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। हमारे मेकड़े को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी देश के लक यहाँ पे बर्बाद करना, इसके लिए भाई उसको जितना जल्दी औरतें मिलेगी, जितना ज़्यादा मज़े करेगा उतना ज़्यादा बर्बाद होगा, इसके लिए जल्दी जल्दी चाहिए।